हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार देर रात एक बड़े भूस्खलन ने हड़कंप मचा दिया। बेनमोर इलाके के रामचंद्र चौक के पास हुए इस भूस्खलन ने न केवल स्थानीय निवासियों की नींद उड़ा दी, बल्कि प्रशासन को भी तुरंत हरकत में आना पड़ा। अचानक हुए इस हादसे से मुख्य सड़क का बड़ा हिस्सा मलबे से ढक गया और आसपास की रिहायशी बस्तियों के लिए खतरा और बढ़ गया। देर रात ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने करीब 30 से 40 लोगों को तत्काल उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। प्रभावित परिवारों में आम नागरिकों के साथ साथ कई जनप्रतिनिधियों के सरकारी आवास भी शामिल रहे। नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक रामकुमार और विधायक आशीष बुटेल के सरकारी आवासों को भी खतरे की आशंका के चलते खाली करवाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासनिक हालात का जायजा लिया और लोक निर्माण विभाग की टीम को तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। ठाकुर ने यह भी कहा कि जिस स्पोर्टिंग वॉल को पिछले वर्ष ही बनाया गया था वो अब ढह गया है, जिससे सड़क के ऊपर और नीचे दोनों ओर का इलाका खतरे की जद में आ गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हाल ही में बनाई गई संरचना इतनी जल्दी ढह गई तो इसमें तकनीकी खामी और कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर जांच होनी चाहिए। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश भर में नुकसान की खबरें सामने आ रही है। जगह जगह भूस्खलन और सड़कें टूटने की घटनाएं हो रही है, जिससे आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को केवल आपात स्थिति में प्रतिक्रिया करने के बजाय पहले से पुख्ता तैयारी करनी चाहिए, ताकि लोगों की जान और संपत्ति को बचाया जा सके। इस घटना से प्रभावित लोग भय और असुरक्षा की स्थिति में हैं। रातों रात घर खाली करने को मजबूर हुए लोगों का कहना है प्रशासन को समय रहते सुरक्षा उपाय करने चाहिए थे। यह हादसा एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े करता है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्राकृतिक आपदाओं का लगातार खतरा बना रहता है। ऐसे में भूस्खलन जैसी घटनाओं से निपटने के लिए मजबूत रणनीति और स्थायी समाधान की आवश्यकता है। लोगों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की मजबूरी ही ऐसे संकटों से बचने का एकमात्र रास्ता है।